if you are going for interview, if you are going for presentation which you have to deliver in English, then you have to make it sure that your basics should be clear. Because if you don't know anything, if you don't know everything, then it does not matter. First of all, we have to see that where you can speak and how much you can speak there. Okay, तो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने पहले इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो हमें क्या करना है, हमें जल्द से जल्द ये देखना है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपकी प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले टेंसेस को लेना जरूरी है, क्योंकि टेंसेस से क्या है कि टेंसेस से आपका बेस बनेगा, और बेस के बाद हम करेंगे प्रैक्टिस, राइट। So you should be clear with the base of present tenses, past tenses, future tenses. फिलहाल के लिए इतना ही बहुत रहेगा आपके लिए, ताकि you can go there and you can deliver your speech. Okay, and people should come to know that yes, you can speak English, you can deliver your speech, you can give interview in English. Okay, so I always say that you have to do practice with me. अगर आपको कोई प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको कोई एग्जाम्पल अप्लाई करना है, then you can do practice with me, right? And how it can be possible? You have to watch my videos regularly, where you have to come to know that how this particular structure will be made, how this particular making will be made. Then only you can apply this particular structure, this particular making in your sentence which you are going to speak there. ठीक है? तो think is then what I want to say that you have to be cleared with at least basics, and basics says you should be cleared with tenses. फर्स्ट टेंसेस को क्लियर करो, मॉडल्स भी करेंगे, लेकिन वो बाद में। अगर आपको कहीं इंस्टेंटली जाना है, इफ यू हैव टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टेंसेस को क्लियर करना है। टेंसेस क्लियर हो गए, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ अपनी वीडियोस में, उन वीडियोस को देख देख प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस बनाने हैं। जितना हो सके उस सेंटेंस, उस पर्टिकुलर टेंस के अंदर घुस के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ एक ही रिदम में नहीं, डिफरेंट में। जैसे अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपली नहीं करना है, फिर आपको नेगेटिव करना है, उसके नेगेटिव बनाने हैं, नेगेटिव बना के फिर आपको उसके इंट्रोगेटिव बनाना है, फिर आपको उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। एंड मेक इट श्योर जब भी आप बना रहे हैं, सिर्फ आप लिखे ही नहीं। जैसे आपने 10 बनाए, 10 आपने लिख ली है, 10 का इंग्लिश कर लिया और आपने चेक कर लिया वो बिल्कुल राइट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मिरर टेक्निक यूज करनी है। मिरर टेक्निक क्या कहती है? मिरर टेक्निक सेज व्हाटएवर यू हैव रिटन यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर विद लाउड वॉइस, मतलब तेज आवाज में आपको बोलना है। फर्स्ट यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपके आसपास कोई नहीं है, और आपको तेज आवाज में बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। व्हेन